आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर 22। चैप्टर हमारा वही चल रहा है स्टैट्स का, बट उसका आज बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहले से कोई लिंक नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे इसमें क्या नाम है इसका, डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन में जो हमें पढ़ने हैं, कितने पार्ट पढ़ने हैं? 4 पार्ट, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जीरो से बात करेंगे। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डिस्पर्सन की मैं आपको कहानी समझाता हूं कि ये है क्या। मान लो मैं यहाँ पर दो क्रिकेटर है, क्रिकेटर समझते हो ना, बैटमैन। वो बैटमैन्स हैं और उनका कुछ डिटेल आपको दे रखा है, मुझे बताना कि आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे उनमें से। ठीक है जी। मुझे बताना कौन सा आप लोग सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। एक तो है हमारा ए और एक है हमारा बी। एक ने जो आपको दे रखे हैं पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में, ये सारे मैच है। फोर्थ मैच में अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। कोई भी बच्चा भी लिखेगा नहीं। कहता है इसने रन बनाए 90, 70, 60, 80 और 90। ठीक है जी। फिर एक एक दूसरा बैट्समैन है जिसने बनाए 160, फिर 0, फिर 1, फिर 158, फिर लास्ट में बनाए 3। बताओ जी आप किसको सेलेक्ट करोगे? जल्दी से बताओ आप किसको सेलेक्ट करोगे। मान लो आप बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर हैं और आपको प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए आप किसको सेलेक्ट करेंगे। ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए के रन है, ये प्लेयर बी के रन है। बताओ मुझे जल्दी से। हु इज द बेस्ट प्लेयर? बी। जन्नत कह रहे हैं बी। बाकी मयंक आप बताओ कौन सा प्लेयर बेस्ट है? अनुभव कह रहे हैं ए। और मयंक आप बताओ। आदित्य राज जल्दी से। ऋतु, आदित्य राज ए। और ऋतु आपका क्या क्या रिप्लाई है? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। देखो जी, ए ऑप्शन जो है ना, आपको ए ऑप्शन में दिखा रहा है कि बंदा जो है कंसिस्ट है, मतलब खेलता है, एवरेज खेलता है। आप इससे बेहतर डिसीजन लगा सकते हो। और ये बंदा जो है ये चाइना वाला है, चलेगा तो सालों साल चलेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब खेलेगा तो दबा के खेलेगा, वरना ये खेलेगा ही नहीं। तो आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। मतलब खेलने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और 2 हो गई, या हो सकता है 0 पे आउट भी हो सकता है और 1 रन बना के भी आउट हुआ है, और 3 रन। तो जितना इनमें डिफरेंस है इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, या आप कह दो डिफरेंस कह लो, या वेरिएशन कह लो। क्या कह सकते हो? वेरिएशन। जिसका ज्यादा वेरिएशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। मतलब जिसका ज्यादा वेरिएशन उसका बड़ा डिस्पर्सन, जिसका वेरिएशन कम उसका। अब इसमें वेरिएशन देखो कितना कम है, और हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा? जिसमें वेरिएशन कम होगा। अब इसमें देखो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसमें है तो 160, इसमें है तो 0। तो ये तो भैया डेंजरस है। ऐसी गेम तो कभी लाइफ में खेलना ही मत, जो या तो ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे आएगा। मतलब गए तो इतना ऊपर जाओगे कि पूछो मत, और जब गिरोगे तो इतना नीचे गिरोगे कि। इसलिए लाइफ में हमेशा कैसे रहना है? स्मूथ रहने का मतलब बिल्कुल आराम से, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, टेंशन नहीं लेने का। और एक बात बोलूं, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हम एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, खासकर सीए टाइम में। मतलब सीए जैसे कोर्स में कहते हैं कि जी एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। अरे बाबू, आज तक किसी की तैयारी हुई है एग्जाम टाइम में? एग्जाम टाइम में सिर्फ प्रेशर बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा 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 डेली पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो इसी को बोला था हम यहाँ पर सेलेक्ट किसको करेंगे? हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ए में। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस क्या है? कम। तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि ये कम रिस्की है, ये रिस्की ज्यादा हो जाएगा, यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है। या तो सर कमाते कितना हो, या तो कमाते हैं 1 लाख, या कमाते हैं बिल्कुल भी नहीं। और एक बंदा कहता है जी मैं 40,000 कमाता हूं। बताओ लड़की किसको दी जाएगी? जो 40,000 स्मूथली कमाता है, कि सिचुएशन कैसी भी रहे बंदा 40,000 कमा के ही लाएगा ही लाएगा। या फिर लड़की उसको दी जाए जो कहता है कि भैया या तो मैं कमाऊंगा सीधा 1 लाख, या तो मैं कमाऊंगा ही नहीं। बोलो जी बोलो। तो यहाँ पर कुछ वैसी ही सिचुएशन है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, मैं आपको सिर्फ वेरिएशंस का मतलब बता रहा हूँ। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन। और यकीन मानो बहुत आसान है। अगर आप, हाँ वेरी वेरी गुड ऋतु,
गुड। ये बहुत ही आसान है, बस पिछले चैप्टर में आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, वो यही हुई थी कि भैया आप थोड़ा भटक गए थे, जिसकी वजह से पूरा चैप्टर ही आपके हाथ से निकल गया। कुछ कुछ समझ आ रहा है, अब कहोगे कुछ कुछ से क्या कर लेंगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यही है कि वो लेक्चर को दोबारा से देखना बिल्कुल आराम से अपने कंफर्ट मोड पे, आपको सारा डेफिनेटली क्लियर समझ आएगा। तो हमें डिस्पर्सन का मतलब समझ आ गया, मतलब वेरिएशन, जिसका वेरिएशन ज्यादा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा, जिसका वेरिएशन कम होगा उसका डिस्पर्सन कम होगा। अब ये वेरिएशन निकालते कैसे हैं, कहता है इसको, एक होता है रेंज, एक होता है क्वार्टाइल डिविएशन, एक होता है मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। अगर मैं आपसे रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब भी तो डिफरेंस होता है, बोलो हाँ के ना। हाँ सर डिफरेंस होता है। तो पहले मैं यहाँ पर रेंज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा। मेरे साथ थोड़ा सा फॉर्मूला आप उतारें तभी बात बनेगी। चलो जी, ये लो मैं ये फ्रेम में ले आया। रेंज की बात करते हैं। रेंज निकालने के बाबू दो हैं, एक तो सिंपल रेंज है और एक है को ऑफिशिएंट रेंज। इनके बाबू दो फॉर्मूले हैं रेंज निकालने के, ठीक है जी। पहला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लार्ज माइनस स्मॉल, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। और एक यहाँ पर जो भी है, लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन में लार्ज प्लस स्मॉल इनटू में 100। ये सबसे पहले आप फॉर्मूले उतारिए, फिर हम क्वेश्चन से समझेंगे इसकी क्या है। फॉर्मूले उतारे जी। और प्लीज कोई भी क्लास मिस मत करना किसी भी रीजन से, ठीक है, वरना ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, वरना ये भी हाथ से फिसल जाएगा, पर पूरा चैप्टर ही गया समझो। चलें एक एग्जांपल ले हम, बोलो जी बोलो, एक एग्जांपल ले सकते हैं। यस सर। हाँ सर, एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल लेता हूं विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। मैं एग्जांपल लेता हूं 8 7 2 9 11 15 16। रेंज का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एल माइनस एस, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कह लो, और एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। लार्ज देखो कौन सी दिखाई दे रही है, बताओ जल्दी से। 16। 60 दिख रहा है जी। बाकी आज बाबू 60 लार्ज, अच्छा आंसर दिया है शायद इसने, ओके। बड़ा ये है, छोटा मुझे ये दिख रहा है, तो लार्ज बाबू आप, अच्छा आपका, अच्छा 14, ठीक तो है, 14 आंसर दिया है, तो आपका जो आ गया रेंज कितना आ गया, 14। ऋतु, अच्छा ऋतु जवाब 16 कैसे आएगा बच्चे, 16 नहीं आएगा बाबू, 16 नहीं आएगा। अच्छा इसका कॉफिशिएंट ऑफ, अच्छा अच्छा ओके, कॉफिशिएंट अगर हम निकालें, कॉफिशिएंट भी निकालो एक बार, 16 - 2, ओहो, उसके बाद 16 - 2, 16 + 2 इंटू में 100 दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। 14 18 इंटू में 100, लाओ जी कैलकुलेट, 77.7। हाँ जी शायद वही आएगा। आपकी वॉइस ना थोड़ी सी कम आ रही है मेरे पास, ये आएगा बाबू, मतलब जो, ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, ठीक है जी। वेरी गुड आदित्य राज, वेरी गुड अनुभव, ठीक है जी। चलें जी आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, फिर एग्जांपल डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी, फिर कंटिन्यूस डेटा, ठीक है जी। छोटा सा टॉपिक है, प्लीज थोड़ा सा देख के रखें इसको। चलिए जी, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी में मैं क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्स और एफ, कितना जी, 2 4 6 8 10, ये समझ लो एक तरह के मार्क्स है, ठीक है जी, ओके। और ये है 7 8 11 2 5, बताओ जी इसको कैसे करेंगे।
सर इसको तो मार देना, इग्नोर। आपके मान लो ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स कैसे करेंगे आप? हाईएस्ट मार्क्स मतलब 2 मार्क्स हैं 7 बच्चों के, 4 मार्क्स है तो हमें तो भैया मार्क्स से मतलब है, लोएस्ट ही हो गया और हाईएस्ट ही हो गया। तो हमारा रेंज क्या निकलेगा? L-S। L है हमारा 10, ये है हमारा 8। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एट, 12। हाँ जी बिल्कुल आदित्य राज, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे को? किसी भी बच्चे को रेंज निकाल में और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल कराने वाला हूं। सर कौन कौन सा? कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। चलो जी, क्लास आपको दे रखी है, सर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास है आपकी 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, 50 to 20 और 20 to 25। ओहो सर, ये लो मैंने ऊपर इतने सारे पेन कहाँ से आ गए ये लो, मैंने बाबू ऊपर कर दिया इसको। फ्रीक्वेंसी ले लो, फ्रीक्वेंसी का तो ऐसे भी कोई मतलब ही नहीं। 8, 9, 11, 2, 5। देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से। मैंने बोला था इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इग्नोर। कितनी अच्छी बात है। सर लोएस्ट कौन सा है? 0। और हाईएस्ट कौन सा है? सर दूसरे कलर से, ये लो, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो हमारा लोअर माइनस हाईएस्ट कितना होगा? रेंज कितना आ गया? 25। कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबू बताओ। 1 मिनट बाबू, मेरा पानी खत्म हो गया, जब तक आप इसका निकालो। 1 मिनट में आया बस। हाँ जी बच्चों, बाबू ये क्या भेजा है? अच्छा कॉफिशिएंट, ओके, 92.5। चलो कॉफिशिएंट निकालते हैं इसका। -0 और 25 प्लस 0 इंटू में 100। तुम्हारा कितना आ गया? 25, 250, 10% आएगा जी। 100 किसका आ रहा है? सॉरी 10% आ रहा है भाई। कैसे आ रहा है आप लोगों का 100%? बाबू 100% कॉफिशिएंट कैसे आ जाएगा? देखो, 25 माइनस ये और ये प्लस ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू में 100। अच्छा ये आपने सर मैं 25 तो ही आएगा। 100 ही आ रहा है सर। हाँ 100 ही आएगा जी, 100 ही आएगा। 25 से 25 कट जाएगा, 100 ही, 100% आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 100% ही आएगा। चलो जी, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पे चलते बनेंगे, ठीक है ना? चलो जी, मैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलो जी, क्लास हमारे हमें दे रखी है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। क्लास है मेरी 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29 और 30 to 39। फ्रिक्वेंसी है 8, 7,
5 4। ओहो सर नीचे लेके आओ उसको। यहाँ देखो बाबू ये हमने उतारा है। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? सर यहाँ पर काहे की दिक्कत? कोई बच्चा निकाल के बता सकता है? बाबू यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर पहले बाउंड्री निकलेगी। क्या निकलेगी? बाउंड्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बाउंड्री क्या होती है ना? जैसे कि आदित्य नए जुड़े हैं, बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री बाबू अब जैसे कि मान लो मैं 9.5 को कह सकता हूँ कहाँ आएगा। ये कहेगा जी मेरे पास स्पेस नहीं, और ये कहेगा मैं तो 10 से ऊपर वाला लेता हूँ। तो इसके लिए हमें नई बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। अब नई बाउंड्री जो क्रिएट होती है, जितना भी डिफरेंस होता है ना उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक का डिफरेंस है, एक को डिवाइड कर दो 2 से तो आएगा 0.5। 0.5 आने के बाद क्या करना है? अपर में ऐड, फिर लोअर में लेस, अपर में ऐड, फिर लोअर में लेस, अपर में ऐड। अब आपका लोएस्ट कौन सा रह गया? सर लोएस्ट ये हो गया, वो भी माइनस का। और अपर कौन सा हो गया? ये। तो हम क्या करते हैं, रेंज निकालते कैसे हैं? एल माइनस एस। 39 आपका ये आ गया, माइनस ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला माइनस, क्योंकि ये भी माइनस में है ना। अगर जीरो के में अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ओके आंसर आ गया मयंक, वेरी वेरी गुड। तो ये बाबू आपका आ जाएगा 40, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका क्या आ गया? रेंज 40। और इसका अगर वो निकाले कॉफिशियंट, प्लस माइनस माइनस इंटू में 100। बाबू ऊपर तो प्लस हो जाएगा 40, नीचे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है 39 इंटू में 100। 102.56। ठीक है, बाकी इसकी आपको निकालने की जरूरत नहीं। इतना पहले तो बताओ रेंज का यहाँ तक समझ आया या नहीं? यस सर, आगे पक्का ऋतु? बच्चे एक्चुअली कम होते जा रहे हैं, राधा भी गायब हो गए, सतीश भावेश पता नहीं कहाँ है ये लोग। एक्चुअली क्या है ना, इनके हाथ से चैप्टर छूट गया है तो इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके लगाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे असाइनमेंट का। ये आपसे कह रहा है जी मुझे रेंज निकाल के बता दो। सर रेंज, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है इसमें 20। और लोएस्ट कौन है 11। इसमें? लोएस्ट है 9। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलो एक बार मैं आ भी जाता हूँ, उतना बच्चे कहेंगे ऑप्शन डी। ओहो, ऑप्शन डी। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अच्छे जवाब दिए। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ स्क्रीन पर। ये मैंने लगा दिया दूसरा क्वेश्चन। कहता है रेंज ऑफ डेटा, दो रेंज दे रखी है आपको, फ्रिक्वेंसी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ एक्स पर फोकस करना है। एक्स का हाईएस्ट देख लो, हाईएस्ट है 10। डी ऑप्शन। और ऑप्शन डी और और ऑप्शन। 8 8 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन हमारे पास बी। ऑप्शन नंबर बी आ गया जी। बाकी बच्चों से भी एक बार पूछ लेते हैं, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है ना ऑप्शन नंबर बी? ओके आदित्य राज गुड, ऋतु गुड, अनुभव गुड। ओके जी, मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी का। चलिए जी कुछ कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए। लो जी रेंज आ गई आपके सामने। ये बाबू जो 8 है ना, ये थोड़ा सा उसके साथ है, फ्रिक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर इसका आपको इसका हाँ आंसर है बी। बी। आंसर भी है, बट फिर भी मैं निकालूंगा बाउंड्री अगर मैं करूंगा तो इसकी माइनस बाउंड्री का। निकालने की। हाँ बाउंड्री निकालनी पड़ेगी ना, डिफरेंस है ना बाबू। देखो अच्छा। डिफरेंस है इसमें, इसमें बाउंड्री है और लास्ट है आपका 49। तो 49 माइनस माइनस ए, तो ये आ जाएगा आपका 50। सर कैसे आया 50? देखो जी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा 50। ये इस तरीके से आएगा, देखो जी। ये मेरा लोअर बाउंड्री हो गया माइनस का,
और ये मेरा अपर बाउंड्री हो गया, ठीक है ना। तो मेरा, ये माइनस का है ना 0.5। हाँ जी ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 50। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 50। एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन, ऑप्शन है जी सी, ठीक है जी। चलिए सी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कॉफिशिएंट ऑफ रेंज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट। रेंज आपको दे दी है, आप मेरे को निकाल के बताओ, मैं भी क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। आप अपनी कॉपी में कीजिए और मैं भी यहां से करता हूं। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट कौन सा है इसमें, हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 84, 84 ही हाईएस्ट है। और लोअर कौन है इसमें, लोअर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 15, और हमसे कॉफिशिएंट पूछा है। तो 84 माइनस 15, 84 प्लस 15, देखते हैं जी कितना आता है। लो जी 69। चलो मैं लगा भी देता हूँ ऑप्शन, किसी बच्चे ने निकाला होगा तो। 84 प्लस 15, तो ये आ गया 99 इंटू में 100, 69 इंटू में 100, सर क्या है, 69.69। मेरा 66.34 आ रहा है। 66 कैसे आएगा बाबू, देखो ये आएगा ना 84, आपने कहाँ गलती की, ये मैं 84 माइनस 15 आएगा, इसमें भी कोई 15 से भी कोई नीचे नंबर है क्या, 15 से बाबू कोई नीचे नंबर, आदित्य राज गुड, अनुभव गुड, ऋतु गुड, बहुत सर बढ़िया। मुझे यही है क्योंकि मैंने 84 की जगह 89 ले लिया था। ओके तो बाबू ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पर ये देखना 100 से गुना नहीं कर रखा, तो ऑप्शन ए हो गया इसका, ठीक है, ए ही होगा ना। इसको 69.69 को 100 से भाग करेंगे तो यही आ रहा है जी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन हो गया इसका ए। चलो जी अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अलग क्वेश्चन है, मीन अलग, मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। क्वेश्चन नंबर बस 7 देखेंगे आप, 7 द वेरिएशंस ऑफ डैश, मतलब हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, सर हाईएस्ट दिख रहा है 10, माइनस करो उसमें 2, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, बताओ जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो अब मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं, मुझे अगला कॉन्सेप्ट कराना है। ये लो मैं स्क्रीन पे आ गया। ये लो, मेरे को थोड़ा सेट करना पड़ता है ना। चलिए जी यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है तो बताओ, रेंज में नो सर। पक्का, अब ये यस बच के तो नहीं जाएगा ना ये डिस्पर्सन का जो टॉपिक चल रहा है हमारा। नो सर। ओके गुड सतीश गुड, चलिए कोई बात नहीं, अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है किसी क्वार्टर के बीच में, जो आप पहले करते थे क्वार्टर के बीच में कितने पार्ट के बीच में मतलब वेरिएशंस है, मतलब कितना वेरिएशंस है, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट के बीच में क्वार्टर मतलब। उसके बाद क्वार्टर के जो हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बाबू 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने वहां पर 2 देखा था ना, एक तो रेंज, एक कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ऐसे ही यहाँ पर 3 मिलेंगे। एक तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, सर दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, और तीसरा क्या है, कॉफिशिएंट, कोऑफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी। इसमें ये 3 है, पहले आप उतार लो आराम से, फिर मैं ये कराता हूं, ठीक है जी। हो गया। मनिका, चलो जी मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेता हूं। इसका जो है मेरा Q3 माइनस Q1, पहले इसका फॉर्मूला उतारे रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का। अब Q1 और Q3 क्या है ये मैं भी बताऊंगा, पहले आप ये फॉर्मूला उतारें।
और इसका है हमारा Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, और इसका तो आप मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं। Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू में 100। ठीक है जी, पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम समझेंगे कि ये फॉर्मूले एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी, उतार लिया सबने। चलिए जी, हम करते हैं आगे। चलो जी, सबसे पहले मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं एक। कहता है ये होगा डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। कोई भी हमने डेटा उठा लिया, 40, 30। अब यहां पर Q1 और Q2 क्या है? जैसे कि मैंने यहां पर 3 डेटा ले लिया, 1 2 3, तो इसको तो मैं बोलूंगा Q1, इसको बोलूंगा Q2, इसको बोलूंगा Q3। ठीक है जी, तो पहले मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो मेरा Q3 कितना है? 40 माइनस Q1, There is 20. तो 20 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी। No, sir. ओके रितु, गुड। ठीक है जी, अब मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालने वाला हूं। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। लो जी, लो करो कैलकुलेशन। 20 को 2 से भाग कर दो बस। 20 डिवाइड बाय 2। बोलो जी, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। जन्नत, रितु, रितु, ओके। उसके बाद मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। 40 माइनस 20, 40 प्लस 20 इंटू में 100। ठीक है जी, तो ये आ गया 20, 3 ओह, इतना ही आएगा ना। 20 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 60। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मैं इसमें से क्वेश्चन देख लेता हूं, असाइनमेंट में कौन सा में क्वेश्चन मिलेगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन भरे पड़े हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वेश्चन नंबर 11। चलो जी, मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन लेके चलता हूं। क्वार्टाइल डेविएशन कहाँ है जी, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 पे लेके चलता हूँ। ओहो, मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है क्या इसके? अच्छा, मैंने विद फ्रीक्वेंसी विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले तो कराए नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11। लो जी, लो देखो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको बताया है सर, क्या बताया है? कि आपने नहीं देखनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 और 2 क्वार्टाइल डेविएशन, 6 माइनस 2। तो कैसे ऑप्शन होगा? हम एक तो में क्वार्टाइल हमने 3 पे लेना है ना, 3 हमारा 4 है। 3 हमारा 4 है, बिल्कुल सही बताया। 4 आंसर तो माइनस, आएगा, पर इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। 1 मिनट 1 मिनट, इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग कर रखी है क्या? 1 मिनट बाबू, देखने दो क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, इसमें अभी क्वेश्चन में मेरे को मिसप्रिंट है क्या? मिसप्रिंटिंग ही लग रही है। 40 माइनस 20, चलो कोई नहीं, यही है इसका आंसर जो है। चलो मैं स्क्रीन पे आता हूँ, ये लो मैं स्क्रीन पे आ गया पहले। सर इसमें आदि क्वार्टर डेविएशन ही तो पूछा है। क्वार्टर डेविएशन ही पूछा है। हाँ जी, 6 - 2/2। हाँ, ये एक तो बार 1 ये आ वाला गया। फॉर्मूला, हाँ क्वार्टर डेविएशन में ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप लोग। मैं भी लगाता हूँ। Q3 सर हमारा 1 आएगा 1। वही तो। 6 - 2।
ओ सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हाँ, इसका। मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ कैसे हो गई, इतनी भारी मिस्टेक। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अब ये बच्चे कहेंगे ऑप्शन डी आया कैसे? बाबू वो देख लो। देखो आया, एक मिनट। देखो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 मेरे पास कितना है बाबू? शायद 4 है, और Q1 है मेरे पास 2, और 2 से भाग, तो 2 से 2 में डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन हो गया कौन सा? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हुई इसमें? देखो छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर रेंज हमने कर लिया है क्वार्टाइल डेविएशन के। हमने सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना। चलो बाकी क्लास यहीं छोड़ते हैं, छोटी छोटी क्लास रखेंगे। और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कहीं फिर पता लगे कि ये भी छूट जाए, ठीक है ना। इसकी जितने कराए बस उतने मेरे प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा करने दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके मैंने कराए हैं आपको कितने? इसके भी मैंने कराए 2 पार्ट, और क्वार्टाइल डिवीजन का मैंने भी एक टाइप का ही क्वेश्चन कराया हुआ बस, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम्पल भी मैंने एक ही करा, बट कोई बात नहीं, जब हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कर लेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं और देख लेता हूँ उसमें कोई और तो नहीं है। एक और क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें, अगर आप करना कर सकते हो तो। सर आप कब आ रहे हो फिर? बाबू जल्दी ही आएंगे, टेंशन ना लो। बाबू क्वेश्चन नंबर 10 भी ट्राई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10। करो बाबू को एक बार क्वेश्चन नंबर, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल ये डेविएशन ऑप्शन सब, है, नहीं। कौन सा? ए? सबसे छोटा सी कौन सा? ऑप्शन है। सी। ओके 9। सबसे छोटा इसमें मुझे दिख रहा है 7, और Q3 हमारा कौन सा हो गया? 7 से बड़ा कौन सा है इसमें? 12, और 12 से बड़ा है 15। तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। सर बिल्कुल 7 क्यों? 7 क्यू। बाबू Q1 है ना, Q1 स्टार्ट करो, कौन सा होगा? इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। सर 1 तो हमारा 12 दिखा रहा है। एक मिनट, 12 है ना? चलो कोई नहीं, करते हैं क्वेश्चन भी क्या है। एक क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है नालायकों ने। इसका अगर आदित्य ऐसा राज। चलो कोई नहीं, मैं और क्वेश्चन इसके निकाल के रखूंगा तब तक, ये आप कर लेना, ठीक है। चलो मैं क्लास यहीं पर छोड़ता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।